ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है रूहानी यात्रा, याद की यात्रा, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 12 जून 77। अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी हैं, लेकिन याद से जो प्राप्तियां होनी है उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाएं। उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, जिससे मालूम पड़ेगा कि सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। यह अनुभव हो, नॉलेज का प्रभाव है, योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं, वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ। रोज नया अनुभव हो तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो। अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना वह अभी कम है। सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है, यह प्रभाव अभी नहीं पड़ता। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं उनको चांस अच्छा है, और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है। अव्यक्तवाणी 18 जून 77। यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना। उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया है। अब महारथियों के याद की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए। ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाले जो जितना समय चाहे बुद्धि को स्थित करें। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो। अति सूक्ष्म और गुह्ये ते गुह्ये अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो। सिद्धि देखो, जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। जो शक्ति धारण की, उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने कितने % रही। अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना। ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। जब साइंस का यंत्र गर्मी का या सर्दी का वाइब्रेशन वायुमंडल बना सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लगन की स्थिति द्वारा जो वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहे वह सब बना सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करो। अभी अभी सुख का
या शांति का वायुमंडल या शक्ति रूप का वायुमंडल बना सकते हो। जिस वायुमंडल के अंदर जो भी आत्माएं हों वह अनुभव करें कि यहाँ दुख से सुख के वायुमंडल में आ गए हैं। अव्यक्त वाणी 24 जनवरी 78। जैसे धरनी में पहले हल चलाते हैं ना, और हल चलाते हुए बीज डाला जाता है, ऐसे अपने भविष्य राजधानी में या अपनी आदि धरनी में हलचल रूपी हल चला। कोई ताकत है, कोई शक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है। हलचल के साथ यह बीज डाला है। सम्मुख ना देखते हुए भी चारों ओर यह धूम मचाई है कि यह कौन है और क्या है। गवर्नमेंट के कानों तक यह आवाज़ पहुंची है। अभी इस बीज को वाणी द्वारा और याद की शक्ति द्वारा फलीभूत करना है। अव्यक्त वाणी 14 फरवरी 78। बच्चा समझने से बाप की याद स्वतः आएगी। हांगकांग की धरनी कम नहीं है, फलीभूत धरनी है और अनेक फल निकल सकते हैं। सिर्फ शक्ति से ना महावीरनी बन स्टेज पर आओ। खुशी का जो अखुट खजाना मिला है, इसी खजाने में सदा खेलते रहो। याद का रिटर्न यादगार बनाकर दिखाओ। अव्यक्त वाणी 8 जनवरी 79। विदेशी बच्चों को बाप के सदा साथ के अनुभव की विशेष मदद है। याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। तो बताओ कितने लकीएस्ट हो। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 79। प्राप्ति का समय अभी ज़्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो, नहीं तो यह प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते रहो। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 79। ब्राह्मण कभी मिट्टी से नहीं खेलेंगे। यह तो शूद्रपन की बातें हैं। तो सदा बाप की याद की गोद में रहो। याद ही याद है। लाडले बच्चों को माँ बाप गोद में रखते, मिट्टी में नहीं जाने देते। तो आप लाडले बच्चे हो ना, तो मिट्टी में नहीं खेल सकते। रत्नों से खेलते रहो। मिट्टी में खेलने वाले बाप के बच्चे हो नहीं सकते। रॉयल बाप के बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। तो सबसे बड़े ते बड़े बाप के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ऐसे हो ना। अव्यक्त वाणी 14 नवंबर 79। संगम युग पर बाप द्वारा जो खजाने मिले हैं, उन सभी खजानों को
अच्छी तरह से जमा किया है? माया खजाने को लूट तो नहीं लेती? पहले भी सुनाया था कि डबल लॉक लगा दो तो एक बाप की यादगी और दूसरी सेवा। यह डबल लॉक लगाने से कभी भी माया खजाना लूट नहीं सकती, सदा भरपूर रहेंगे। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेंगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। अमृत वेले वरदानों का समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। अव्यक्तवाणी 19 नवंबर 79। इस बारी विशेष एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करके जाना। वह कौन सा? निरंतर। चाहे संकल्प, चाहे बोल, लेकिन निरंतर शब्द को डबल अंडरलाइन करके जाना। याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में भी निरंतर। चारों सब्जेक्ट्स में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना। समझा? यह एक शब्द वरदान के रूप में ले जाना। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 79। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। अव्यक्तवाणी 7 दिसंबर 79। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मज़ा आता है। क्या होगा, यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है। ऐसे अटल होना। क्या होगा, यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 79। हद की छत्र छाया के अंदर बैठे हुए, अर्थात अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद के बजाय नियम प्रमाण, समय प्रमाण याद में रहने वाले, 4 घंटे वाले, 8 घंटे वाले, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले। याद बेहद के बाप की है, लेकिन याद करने वालों ने बेहद की याद को भी हद में ला दिया है। संबंध अविनाशी है, लेकिन संबंध निभाने वालों ने समय निश्चित कर विनाशी कर दिया है। तो निरंतर याद को हद लाए हुए हैं, इसलिए छत्र छाया में भी नंबर देखे। नंबर वार होने के कारण माया के वाइब्रेशन, वायुमंडल, व्यक्ति वैभव, स्वभाव संस्कार वार करते हैं। नहीं तो छत्र छाया के अंदर सदा सेफ रह सकते हैं। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 79। बाप दादा तो
रोज चक्र लगाते हैं। आप सोचो, जब बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप कैसे याद का रिटर्न नहीं देंगे। बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। आप रूह रूहान नहीं करते हो? आते हैं तब तो रूह रूहान करते हो। रोज रूह रूहान करते हो या कभी कभी? एक होता है बैठना और दूसरा होता है मिलन मनाना। तो बैठते हो, लेकिन पावरफुल स्टेज पर बैठो तो सदा समीप का अनुभव करेंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हों, बाप सर्व बच्चों की देखरेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 79। सहज याद का साधन है। सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 80। राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो चेक करना चाहिए, जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा तो रिजल्ट क्या होगी? हर कदम में चढ़ती कला, हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे। तब तो राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवा और याद का चार्ट रखो। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 80। लौकिक रीति से भी कोई हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में भी कौन पहले आता है? जो विशेष होगा वही याद आएगा ना। संगम युग की हिस्ट्री में भी जो जितना विशेष सेवाधारी है वह विशेष आत्मा है। तो बाप दादा जब भी याद करेंगे तो पहले पहले वह स्वतः ही याद आएंगे। याद करो, यह कहने की ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। बाप सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन लेने वाले कभी कभी अलबेलेपन के कारण लेते नहीं हैं। बाप के पास जो भी है वह देने के लिए है, तो बाप सबको देते हैं। लेने वाले नंबरवार हैं। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 80। मुख्य सब्जेक्ट है ही याद का। बाप दादा अमृत वेले जब चक्र लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। नेमी नाथ तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो।
अव्यक्तवाणी 7 मार्च 81। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो, तो सबका अटेंशन स्वतः ही रोशनी की ओर जाता है। ऐसे सबको आकर्षण हो कि चारों ओर की अशांति के बीच यहाँ से शांति प्राप्त हो सकती है। शांति स्वरूप के चुंबक बनो, जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। नयनों द्वारा शांति का वरदान दो। मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 81। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे, उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 81। नज़दीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता। ना चाहते भी उनकी याद आती ही रहती है। और प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है। ज्ञान भी अति सहज और याद भी अति सहज। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 81। याद की यात्रा में सदा चलते हुए हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले कितने माला माल होंगे। ऐसे संपन्न आत्मा अपने को अनुभव करते हो। अखुट खजाना मिल गया है। खजाने की चाबी मिल गई है ना। चाबी लगाना आता है। कभी चाबी लगाते लगाते अटक तो नहीं जाती है। बहुत सहज चाबी है। मैं अधिकारी हूँ। अधिकारीपन की स्मृति ही खजानों की चाबी है। यह चाबी लगाने आती है। इस चाबी से जो खजाना जितना भी चाहिए ले सकते हो। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सब कुछ मिल सकता है। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 81। आपकी याद की यात्रा और उन्हों की यादगार की यात्रा। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्य के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते हो। आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता, तब समझते हो सब देखा, अनुभव किया। भक्तों ने आपके याद स्वरूपों का चक्कर लगाना शुरू किया। जब तक परिक्रमा नहीं लगाते,
तो भक्ति संपन्न नहीं समझते। सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल रूप का भक्ति में कॉपी किया हुआ है। इसलिए बाप दादा सर्वदेव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। अगर आप अभी एक की याद में एक रस नहीं रहते, एकाग्र नहीं रहते, अटल नहीं बनते, तो आपके भक्त अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। यहाँ आपकी बुद्धि भटकती है और भक्त पाँव से भटकेंगे। कब किसको देवता बनाएंगे, कब किसको। आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति एक द्वारा। ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान होंगे। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियाँ करने के बजाय अपनी कमज़ोरियों के कारण प्राप्ति के बजाय उल्हाने देते हो, चाहे दिल शिकस्त हो उल्हाने देते, चाहे स्नेह से उल्हाने देते, तो आपके भक्त भी उल्हाने देते रहेंगे। उल्हाने तो सब अच्छी तरह जानते हो, इसलिए सुनाते नहीं हैं। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो। वाचा सर्विस से भी ज़्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। वाणी में भी आने से कहाँ कहाँ नीचे आ जाते हैं, इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान पर आओ। जो बात आती है वह चली भी जाती है। जैसे बात आती है और चली जाती है तो आप समझो यह साइड सीन आई और चली गई। वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। अव्यक्तवाणी 2 अक्टूबर 81। आज चारों ओर के याद में रहने वाले बच्चों को बाप दादा साकार व आकार में सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। कोई तन से, कोई मन से एक ही मिलन के संकल्प में, एक ही याद में स्थित हैं। बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं। साकार द्वारा, आकार अव्यक्त रूप द्वारा सर्व खजानों के मालिक बना चुके हैं। जब सर्व खजानों के मालिक बन गए तो बाकी क्या रह गया है? कुछ रहा है? बाप दादा तो सिर्फ मालिकों को मालेकम सलाम करने आए हैं। देखने में तो मास्टर बन ही गए हो, बाकी क्या रह गया है? अव्यक्तवाणी 14 अक्टूबर 81। आजकल की दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते हैं, उन्हों के खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं व 2 बारी चक्कर लगाना होता है।
अगर वह विधि नहीं करेंगे तो खजाने मिल नहीं सकते। लॉकर्स में देखा होगा, एक आप चाबी लगाएंगे, दूसरा बैंक वाला लगाएगा, तो डबल चाबी होगी ना। अगर सिर्फ आप अपनी चाबी लगाकर खोलने चाहो तो खुल नहीं सकता। तो यहाँ भी आप और बाप दोनों के याद की चाबी चाहिए। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं, मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, करा सकता हूँ। बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और एक ही चाबी से खजाने खोलने चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करने चाहते हैं। लेकिन बिना बाप के सहयोग व साथ के खजाने मिल नहीं सकते, तो डबल चाबी चाहिए। कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं। इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है। साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा ही सब पा लेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है, लेकिन ऐसी चाबी खंडित चाबी बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। हंसी की बात तो यह है, नाम अपना ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे, तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्मा कुमार और कुमारी क्यों कहते? सरनेम ही है शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। अव्यक्तवाणी 1 नवंबर 81। बाप याद नहीं आता, माना मोह है। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहती हो ना। छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। अव्यक्तवाणी 16 नवंबर 81। एक है याद की माला, तो जितना स्नेह और जितना समय आप बाप को याद करते, उतना और उसी स्नेह से बाप भी याद करते हैं, तो अपना नंबर निकाल सकते हो। अगर आधा समय याद रहता और स्नेह भी 50 का है व 75 का है, तो उसी आधार से सोचो, 50 स्नेह और आधा समय याद, तो माला में भी आधी माला समाप्त होने के बाद आएंगे। अगर याद निरंतर और संपूर्ण स्नेह सिवाय बाप के और कोई नज़र ही नहीं आता, सदा बाप और आप भी कंबाइंड हैं, तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे, अर्थात साथ साथ मिले हुए होंगे।
सदा सब बातों में नंबर 1 होंगे तो माला में भी नंबर 1 होंगे। अव्यक्तवाणी 16 नवंबर 81। अमृत वेले सहज ही अपने आप को भी चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरण कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अच्छा, समझा मैं कौन हूँ। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 81। सच्ची सीता वह जिसकी नस नस में राम की स्मृति का आवास हो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 82। सभी बच्चे अपने याद की शक्ति से आकारी रूप में मधुबन पहुँचे हुए हैं। हर एक बच्चे के अंदर मिलन मनाने का शुभ संकल्प है। बाप दादा सर्व बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। उसी विशेषता के आधार पर हर एक अपना अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं। यही ब्राह्मण आत्माओं की व ब्राह्मण परिवार में नवीनता है, जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय साधारण नहीं है। सभी ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक हैं, इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई न कोई विशेषता के कारण विशेष आत्माएं हैं। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 82। सदा अपने ऊपर बाप की याद की छत्र छाया अनुभव करते हो। याद की छत्र छाया है। इस छत्र छाया को कभी छोड़ तो नहीं देते। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं, वे सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। यह 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे विष्णु के चित्र में देखा है कि सांप की शैया और सांप ही छत्र छाया बन गए। यह है विजय की निशानी। तो यह किसका चित्र है?
आप सबका चित्र है ना। जिसके ऊपर विजय होती है वह दुश्मन से सेवाधारी बन जाते हैं। ऐसे विजयी रत्न हो। शक्तियाँ भी गृहस्थी माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश के दैत्यों को पांव के नीचे दिखाते हैं। शक्तियों ने असुरों को अपने शक्ति रूपी पांव से दबा दिया। शक्ति किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर ही नहीं आने देगी। जैसे मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खिंचती हुई आ जाएं। सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, मनसा से भी सेवा करो। हर एक समझे मुझे वातावरण पावरफुल बनाना है, हम जिम्मेवार हैं। ऐसा जब लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 82। कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमजोर होगी। अव्यक्तवाणी 13 अप्रैल 83। सीता के 2 रूप दिखलाए हैं, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरा शोक वाटिका में रहने वाली। तो संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं। वह एक है फरियाद का रूप और दूसरा है याद का रूप। जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड में आ जाते हैं। इसलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। इन 2 बातों से सदा दूर रहो तो धूल और दाग लग नहीं सकता। अव्यक्तवाणी 21 अप्रैल 83। अभी समय है सेवा करने का। जितना आगे बढ़ेंगे सेवा के योग्य समय होता जाएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियां भी अनेक होंगी। उन परिस्थितियों में सेवा करने के लिए अभी से ही सेवा का अभ्यास चाहिए। उस समय आना जाना भी मुश्किल होगा। मनसा द्वारा ही आगे बढ़ाने की सेवा करनी पड़ेगी। वह देने का समय होगा, स्वयं में भरने का नहीं। इसलिए पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने याद की शक्ति से सदा भरपूर, किसी भी चीज की कमी नहीं चाहिए। ओम शांति।